Question exercise 10.2. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. देखो इसमें क्या कह रहा है, ये आपका सर्कल आया, सर्कल में उसने बोला फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक क्यू बाहर पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। अगर मैं यहां से टेंजेंट बनाती हूँ तो इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो हो गई 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और अगर ये सेंटर है तो इसका जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो उसने बोला है आप इसका रेडियस निकालो, सो यू हैव टू गेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। चलो निकालो। अब मुझे बताओ अगर ये 90 डिग्री है, हाउ यू कम टू नो दिस इज 90 डिग्री? बिकॉज दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट। अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, करेक्ट? अब ये हाइपोटेन्यूज है, अब आपने रेडियस को ले लिया तो बोलो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 25 स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फाइंड आउट, सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या। हाँ जी, क्या आंसर निकला? इज इट 7? देख लो, अरे ये 24 होना था ना, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, 24 इंटू 24 596 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। फाइव 76, so 625 में से यू सब्ट्रैक्ट 576, 49 आना चाहिए आइडियली। करेक्ट, 49 आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू इज 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑलरेडी एक फिगर दे रखी है, ऐसे ये देखो, ये है फिगर, गॉट इट? यहाँ पर हमारे पास में ओ दे रखा है एंड ये जो एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है 110 डिग्री का, ओके? एंड द पॉइंट्स गिवन आर पी एंड क्यू, देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, यहाँ से आपने टेंजेंट बना दी थी, गॉट इट? इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर, टीपी और टीक्यू आपकी दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पीओक्यू आपका 110 है, देन एंगल पीटीक्यू। यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री है, इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री है, ठीक है? तो 90 90 कितना हो गया? 180, ठीक है? और ये पूरे का पूरा क्वाड्रिलेटरल है, टी पी क्यू ओ इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल है तो आप क्या बोलोगे? एंगल पीटी क्यू क्या आएगा? एंगल पीटी क्यू विल बी 360 डिग्री माइनस 90, क्योंकि ये पी जो है 90 है, क्यू जो है वो 90 है, और ये जो है ये 110 है। गॉट इट? समझ में आ रहा ना? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 होता है, ओके? तो अब आप इनको ऐड कर लो, ये देखो 200 दोनों ऐड करके, और ये हो गया 290, तो 360 में से अगर आप 290 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 70, ठीक है? सो दिस इज योर 70 डिग्री, सो द आंसर इज 70 डिग्री, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। आपके पास में एक सर्कल है, गॉट इट? आपके एक पॉइंट है पी बाहर, पी ए और पी बी, ये पी ए और ये पी बी, विद सेंटर ओ, सर्कल है सेंटर ओ के साथ में,
इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन 80 डिग्री, ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं इन दोनों के बीच में इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन मतलब ये दोनों के बीच वाला एंगल, देन एंगल पीओए, पीओए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, व्हाट वुड बी दिस एंगल, करेक्ट, दिस इज द एंगल यू आर सपोज टू फाइंड आउट। यार सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है, ये देखो ये टोटल 80 डिग्री है, कंप्लीट 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को, सेंटर को और टेंजेंट का जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है जहां पर बाहर उसका पॉइंट होता है, ये दोनों जब लाइन जुड़ती हैं तो दिस बाइसेक्ट्स द इंक्लाइंड एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ठीक है, सच दैट दिस विल बिकम 40, ये कितना हो गया 90, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट में 90, ये हो गया 40। अब लगा लो इन ट्राइंगल पीओए, तो इन ट्राइंगल पीओए क्या होगा, सो एंगल POA will be what? It will be 180 degree minus 90 plus 40. Got it? So 130, you know, आप subtract कर दो, such that you will get 50 degree. Got it? So A option is correct to 50 degree. अगर कोई भी doubt है तो please ask. So these questions were quite simple. Later on we will do very good MCQs. I will give you a sheet of MCQs. ठीक है, वो बहुत अच्छी sheet होगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 सेज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, टेंजेंट्स हैं, हमने सर्कल के डायमीटर के एंड के ऊपर बनाई एंड दोज टू विल बी पैरेलल, गॉट इट। तो यार सीधी सी बात है, क्लास 9 से मैं बताती हुई आ रही हूँ कि अगर आपने दो लाइंस को पैरेलल बनाना है तो आपके पास में तीन तरीके हैं, या तो आप कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर ले लो, या कॉन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, या फिर कॉन्वर्स ऑफ एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर ले लो। तो हम यहाँ पर कॉन्वर्स ऑफ किस चीज का लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ले लेंगे, दैट वुड बी द इजीएस्ट वे, ठीक है। हम क्या पर करते हैं, हम यहाँ पर क्योंकि आपको एक ये जनरल क्वेश्चन था तो गिवन में हम क्या करेंगे कि गिवन में हम ऐसे बोल देंगे कि लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, गॉट इट, हो गया, हैज टू कॉर्ड, टू सॉरी कॉर्ड्स नहीं, टू हमारे क्या है बच्चे, टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, कैसी हैं ये टेंजेंट्स, उनके नाम दे दो ए बी एंड सी डी, ठीक है, एट द एंड ऑफ, एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड्स के ऊपर हमारे दो, अब जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया एक सर्कल है विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इसके मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट बना दी, इसका नाम दे दिया ए बी, और दूसरी टेंजेंट मैंने बना दी जिसका नाम दे दिया सी डी, सही है। Let a circle with center O and radius R has two tangents AB and CD at the ends of its diameter. Correct? To prove क्या करना है? To prove हमने ये करना है कि AB is parallel to CD. Proof के लिए क्या करेंगे? Proof बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रूफ है। ये जो रेडियस है दिस इज मेकिंग 90 डिग्री, ये जो रेडियस है दिस इज मेकिंग 90 डिग्री, क्योंकि देखो ना ये कंप्लीट डायमीटर है तो ओ, यहाँ पर भी LM डाल दो, लेट इट बी LM, ठीक है। तो OL रेडियस है, OM रेडियस है, तो ये वाला एक एंगल हो गया 90 डिग्री, ये वाला एक एंगल हो गया 90 डिग्री, और दोनों जो 90 डिग्री ये जो दोनों एंगल हैं दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए लाइंस क्या हो जाएंगी, बाय कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दीज लाइंस विल बिकम पैरेलल। अब प्रूफ में क्या करेंगे, हम प्रूफ में बोलेंगे वी नो दैट
Tangent is perpendicular to radius. Tangent is normal to radius, perpendicular to radius, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है, normal to radius. Therefore, angle OMB equal 90 degree and angle OLC. अब ये दोनों बिल्कुल सेम साइड पे मत लेना, ये और ये, हाँ अगर सेम साइड पे ले लोगे तो तुम ये बोल दोगे कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इसलिए कॉन्वर्स ऑफ को-इंटीरियर से दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो लेकिन वहां पे सम बताना पड़ेगा. सो OLC is 90 degree. Got it? But these are alternate interior angles. Alternate, पूरा लिख लो alternate. But these are alternate interior angles formed by AB and CD. ठीक है? Therefore, by converse of, देखो पूरा completely लिखना है कि हमने किसकी वजह से, by converse of alternate interior angle theorem, क्या होना चाहिए, AB should be parallel to CD. Got it? So this should be the thing. Kindly note it. हाँ जी, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. असल में क्वेश्चन नंबर 5 में सीखने को ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ राइटिंग पैटर्न है कि हाउ यू विल राइट दिस थिंग, और हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे. बहुत सारी चीजें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, पहले हम बोलते हैं नहीं यार ये नहीं वो है, फिर बोल देंगे कि वो नहीं, जो आप बोल रहे थे वही ठीक. मतलब अब ये क्या है कहानी तुम्हें ही पता है. So the question says prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the circle, through the center. वो ये कहता है कि अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं at the point of contact. Now let us start with question number 5. ये कहता है prove that the perpendicular at the point of contact. हमने ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कहता है अगर मैं एक टेंजेंट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर. इसका मतलब क्या है, वो कहता है टेंजेंट और सर्कल का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी पी. कहता है अगर इस पॉइंट पी से मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं जो कि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगी, वो वाला जो परपेंडिकुलर होगा इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. यानी कि हम ये एज्यूम नहीं कर रहे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या टेंजेंट इज नॉर्मल टू रेडियस. वी आर सेइंग कि टेंजेंट के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करेंगे. गॉट इट? तो हम इसको अपने करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से. ओके, अब हमने यहाँ पर देखो लिखा क्या, ये हमने सर्कल बनाया, एक हमने O से बना लिया, एक हमने M से बना लिया, मतलब हम दोनों, अब देखो ये क्या लिखा, AP be the tangent, AP भी एक टेंजेंट एज्यूम कर ली, एंड लेट O be the center of the circle. क्लियर? क्योंकि हमने ये बताना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर O में से निकलकर जा रहा है. Let us suppose that MP is perpendicular to AB. अच्छा, अगर let us suppose MP is perpendicular to AB है ना, तो M यहाँ पर ड्रॉ कर दो बीच यहाँ पर, और ये ले लो जी, ये होगी कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, सो थोड़ा सा माइनर चेंजेस कर लो प्लीज, क्योंकि उसने बोला है कि MP जो है गिवन में जो आएगा, गिवन में ऑलरेडी है कि एक परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग MP एज परपेंडिकुलर टू AB. सो यू प्लीज स्विच ओवर हियर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है
ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन के परपेंडिकुलर है, ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, गॉट इट, टू व्हाट, टू द टेंजेंट एंड बट इट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। हमने एज्यूम कर लिया कि वो लेकिन सेंटर में से पास नहीं हो रहा, लेकिन एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो हमने एज्यूम क्या किया था, सेंटर हमारा ओ। अगर हमने सेंटर ओ एज्यूम किया था तो OPA या OPB जो मर्जी लिख लो, OPA विल बी 90 डिग्री। क्यों? बाय द थ्योरम व्हाट वी नो इज दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। बट गिवन क्या है? गिवन ये है कि MPA इज 90 डिग्री, गॉट इट। गिवन में MPA 90 डिग्री है और थ्योरम वाइज OPA 90 डिग्री है। इट मींस ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो इट इट दिस इज ओनली पॉसिबल। अब दो 90 डिग्री तो हो नहीं सकते एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर कुड नॉट बी 290 डिग्री। तो इसीलिए वो कहता है दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट O एंड पॉइंट M विल कोइंसाइड विद ईच अदर, यानी ये दोनों मर्ज कर जाए, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो हेंस द परपेंडिकुलर, और ये बिल्कुल क्वेश्चन में से उठाकर लिख देना, हेंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। सो एग्जैक्टली इसमें हमने assumption ही की है, कोई ज्यादा बड़ा काम किया नहीं है, सर्कल को बना दिया सेंटर O से, और एक हमने एज्यूम कर लिया कि MP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो बाद में बस यही किया कि MP और एंगल MPA और एंगल OPA ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो इसलिए M एंड O मस्ट कोइंसाइड, इसकी वजह से परपेंडिकुलर शुड पास थ्रू द सेंटर। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। हाँ जी, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एज सच डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी वर्डिंग्स में बच्चा कंफ्यूज होता है। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बट उसकी वर्डिंग्स नहीं कई बार समझ में आती। क्या कहता है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये बहुत ही घुमाने वाली लाइन लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, दोबारा देखो, इसका है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया और एक पॉइंट ए ले लिया और हमने बोला कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो कहता है ये जो पॉइंट ए है ये सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। दोबारा देखो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए को बोला है कि वो जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट की जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो बहुत, और फिर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये याद रखना कि जो सेंटर से यहाँ पर बनेगा, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है एक दूसरे से। तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब अगर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को कंपेयर करोगे तो 5 सेंटीमीटर क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ द साइड विच इज लेंथ ऑफ द साइड फ्रॉम सेंटर O टू द एक्सटर्नल पॉइंट A। क्लियर? अब आप रेडियस निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। गॉट इट? OA कितना है, 5, AP कितना है 4, OP कितना है R। ठीक है, बस इसको लगा दो, आपको पता ही है कि वैसे भी 3 आने वाला है। क्यों? 5 4 3 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, अभी तक लर्न हो चुका होगा कि 5 4 3 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है,
अब हम चलते हैं साथ के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में मैंने कल भी बताया था, जिनका सेंटर होता है सेम। सपोज कर लो कि पहला सर्कल आपका ये है, गॉट इट, और इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। लेट दिस बी द सेंटर O and the radius is 3 centimeter. And there is another circle which is outside this circle, but it shares the same what? It shares the same center, and the radius of the outer circle is 5 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. वो कहता है उस chord की length निकालो जो कि इस छोटे वाले सर्कल को टच कर निकले। ठीक है, सो एग्जैक्टली यू हैव टू फाइंड व्हाट यू नीड टू फाइंड इज ए बी, कॉर्ड ए बी। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन में भी, एक एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में भी ऐसी सी फिगर आई थी। क्लियर? तो आपको क्या करना है, वो बोल रहे यहां से इसकी लेंथ निकालो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इस कॉर्ड को कंप्लीट को एक्स ले and let the point of contact of this chord with the smaller circle be P. Clear? तो और अगर ये total x है, so this would be x by 2. Yes or no? Will it be x by 2? क्योंकि अगर मैं इस x ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी अल्फाबेट तुम्हारा दिल करता तुम वो ले लो, x लेना है x लो, a लेना है a लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब क्योंकि छोटे वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब अगर मैं ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करूंगी तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा? दिस परपेंडिकुलर विल आल्सो बी 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। इट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। गॉट इट? क्लियर हो रही है बात? तो अब हमारे को ये तो हमने गिवन में तो यू कैन राइट के लाइक देयर आर टू सर्कल्स विद रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड अ chord AB is touching the smaller circle at point P. क्लियर? टू फाइंड क्या है? टू फाइंड है chord AB जिसको हमने एज्यूम कर दिया x. Let this chord touches smaller circle at point P. Therefore, अब ये जो कॉर्ड होगी वो हाफ में करती है एंड अच्छा ये बाद में करते हैं। दिस एट P एंड OP इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू chord AB. ठीक है, परपेंडिकुलर टू chord AB. Therefore, AP is equal to x by 2. क्यों? क्योंकि we also know from our 9th knowledge के क्या नॉलेज है हमारे को 9th की, वो लोग क्या नॉलेज है 9th की? 9th की ये नॉलेज है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द रेडियस बाइसेक्ट्स द chord। ठीक है ना, उसकी वजह से we know perpendicular drawn from center bisects the chord। ठीक है, इसकी वजह से OP is the and perpendicular to this। हमने OP को पूरे तरीके से डिफाइन किया है कि भैया ये छोटे सर्कल का रेडियस है, लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर भी मान रहे हैं टू द chord AB। ठीक है, इसीलिए AP जो है वो x by 2 है और OP कितना हो गया? OP is 3 सेंटीमीटर। गॉट इट? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, जितनी जगह हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, मैं एग्जैक्टली लिख नहीं रही हूँ, बट यू हैव टू राइट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम। यू नीड टू राइट इट। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर।
सो ओ ए स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ओपीओ कितना हो गया 3 का स्क्वायर, एपी आपको x/2 है, या फिर एपी निकाल लो और बाद में इसको डबल कर दो, ठीक है, एपी स्क्वायर. So if you will subtract it again, you know AP will come out to be 4 centimeter. क्यों 3, 4 and 5 are Pythagorean triplets. Therefore, AP क्या होगा? AB will be, AB is what? 2 times AP. So 2 times 4, that gives you 8 centimeter. ठीक है, so this is as simple